आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ पे फन के नज़ारे हर तरफ बिखरे हुए हैं। मुझे कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स। मेरा जो कॉन्सेप्ट है थीसिस का, मैंने उसके ऊपर ही सारे अपने स्कल्पचर्स डिज़ाइन किए हैं और मैंने कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ किया। मैंने हर चीज़ हाथ से खुद मेहनत से बनाई है। बहुत आगे चले गए हम। ये तो बस एक सैंपल लूम्स हैं। एक दफ़ा प्रोसेस से बच्चा गुजर जाता है तो फिर वीविंग करना आसान हो जाता है। उसको लगता है कि अरे हाथ ही निकल गया और दम रह गया। एक वक्त पे शायद आर्ट का भी इतना ज़्यादा लोगों को नहीं समझ में आता था, लेकिन अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए जो है ना टेक्सटाइल आम सी बात नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। मंसूर राही साहब ने आके कराची स्कूल ऑफ आर्ट में एक ऐसी एनर्जी इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से जो पूरी एक रेवोल्यूशन आर्ट की आई है पर्टिकुलरली कराची में, उसमें राबिया आपा और हाजरा आपा के साथ साथ मंसूर राही साहब का भी उतना ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया। पाकिस्तान आर्ट के हवाले से हमेशा से एक सरखेज खिता रहा है और यहाँ से ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट निकले हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ पे फन के नज़ारे हर तरफ बिखरे हुए हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आर्टिस्ट को सिखाया और उनके फन को निखारा जाता है। आज हम मौजूद है वो जी कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो आइए आज चल के देखते हैं कि कराची स्कूल ऑफ आर्ट में क्या क्या फैकल्टीज हैं और यहाँ किस तरह ट्रेन किया जाता है और ये आपके और मेरे लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अच्छा जी, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल जानते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, यहाँ क्या क्या हो रहा है इस बारे में जानते हैं और ये जानेंगे जी हम यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान ज़ुबैरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। सर बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज, बच्चे भी बहुत मेहनत से सीख रहे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, कब बना, क्या विजन था, क्या सिनेरियो था? देखिए, कराची स्कूल ऑफ आर्ट की फाउंडर है राबिया ज़ुबैरी साहिबा और उनके साथ होती थी हाजरा ज़ुबैरी जो उनकी छोटी बहन थी। दोनों लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट इंडिया में आर्ट्स का उन्होंने डिग्री हासिल की थी और 63 में माइग्रेट किया पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान आए तो कराची में, ख़ास तौर पे कराची में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल थी आर्ट के हवाले से। सिर्फ एक आर्ट इंस्टीट्यूट था, वो लाहौर में होता था, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो उन लोगों के पास सबसे पहले ये सवाल था कि वो ख़ुद अपनी प्रैक्टिस शुरू करें या आर्ट की प्रमोशन के लिए काम करें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि आर्ट उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, ना प्रैक्टिस हो रहा है, तो उन्होंने सोचा आर्ट को सिखाना इस पर ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को। That was very challenging. लेटर ऑन कुछ ही अर्से बाद इन दोनों को मंसूर राही साहब ने ज्वाइन किया जो कि ढाका से आए थे और मंसूर राही साहब ने आके कराची स्कूल ऑफ आर्ट में एक ऐसी एनर्जी इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से जो पूरी एक रेवोल्यूशन आर्ट की आई है पर्टिकुलरली कराची में, तो मैं समझता हूँ उसमें राबिया आपा और हाजरा आपा के साथ साथ मंसूर राही साहब का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनिशियली ओवर द ईयर्स हमने फ़ाइन आर्ट्स के बाद उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और फिर डिजिटल मीडिया। तो ये 4 फैकल्टीज़ हम लोग करंटली भी हमारे यहाँ ऑफ़र की जाती हैं। कराची स्कूल ऑफ आर्ट वो अब 60 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। 2024 में हमने 60 ईयर्स कंप्लीट किए अपने और इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग एंड सक्सेसफुल जर्नी। सर ये थोड़ी सी हमें बताइएगा क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली 60 इयर्स अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ से बाहर आउट होके गए, तो कोई बड़े प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी दुनिया में कुछ किया हो, बड़ा नाम बनाया हो? देखिए, हमारा प्राइड है हमारे अलुमनाई और बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिन्होंने बहुत से ट्रेंड सेट किए हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ। साथ साथ मैं जिक्र करूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अर्ली एडवर्टाइजिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप शुरू में देखते थे जब पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग डेवलप हो रही थी, उसमें हम अदनान यूसुफ साहब हैं, नाजिया अहमद हैं, आमिर ताज हैं, उनका एडवर्टाइजिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन है। जब एनिमेशन इंडस्ट्री शुरू हुई, हमारा सबसे पहले हमने कैंपेन देखी कमांडर सेफगार्ड की। हाँ, तो पहली दफ़ा हमने देखा कि कुछ एनिमेटेड उस तरह के एड्स चल रहे हैं, तो वो भी हमारे ही दानिश रज़ा उसमें इन्वॉल्व थे। फिर जो पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म 3 बहादुर बनी थी, उसकी टीम में भी कामरान खान का बहुत मेजर रोल था।
ठीक है सर, कभी सोचा है आपने कि आप आगे परफॉर्मिंग आर्ट को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पर? कि वाई नॉट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो जितनी अच्छी तरीके से कर सकें तो बेहतर है, अनलेस कि आप डिफरेंट मीडियम्स में चले जाएं। आई एम श्योर परफॉर्मिंग आर्ट्स में ऑलरेडी बहुत अच्छा आर्ट्स काउंसिल और नापा में काम हो रहा है, तो वो कवर कर रहे हैं वो एरिया। लेकिन अगर कराची स्कूल ऑफ आर्ट कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स बन जाएगा तो हम ज़्यादा कुछ नहीं सकेंगे। होपफुली लेट्स सी, इंशाल्लाह। Thank you so much, sir. Pleasure. And thank you for this wonderful institute, wonderful place, wonderful school, and आपके माशाल्लाह contribution you all can see in this society. Thank you so much, sir. थैंक Alright everyone, अब हम इनके यहाँ पे पेंटिंग एंड स्केचिंग स्टूडियो में मौजूद हैं, बेसिकली फाइन आर्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे पास मौजूद है यहाँ की सीनियर फैकल्टी मेंबर मैम नाहिदा अफरीदी, जिनसे जानते हैं हम यहाँ पर कि फाइन आर्ट्स में क्या क्या होता है। मैम से बेहतरीन हमें कोई नहीं बता सकता, तो मैम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक जी, ठाक। बिल्कुल अच्छा मैम, फाइन आर्ट जी। फाइन आर्ट को सबसे पहले आप मुझे बताएं डिफाइन कैसे करेंगे? फाइन आर्ट जो यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट है उसके अंदर स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, और जो जैसे पोइट्री होती है उसी तरह से हम अपने ख्यालात और इमोशंस फाइन आर्ट में शो करते हैं। इट्स डिफरेंट फ्रॉम दी पॉपुलर आर्ट, कमर्शियल आर्ट से डिफरेंट होता है। इट नॉट नेसेसरीली बी ब्यूटिफुल। ओके, फाइन आर्ट जो है, राइट। ऑलराइट। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं, पीछे इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट लिया है। इट कुड बी लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आइडिया कि इनकी जो मेमोरीज थी फ्यूचर की या पास्ट की या प्रेजेंट की, उसको ही अपनी पेंटिंग में पेंट कर रहे हैं। ओके, लाइक could be a good memory or could be a yeah, better one as yeah. well. मैम, एक सवाल जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या you're supposed to be a born artist या ये स्किल हम किसी में इनकलकेट कर सकते हैं? होता है, ये बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से, आपकी पैशन से आप आगे भी बढ़ सकते हैं जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। जो born artist हाँ, होते हैं, उनसे ही मतलब बढ़ ऐसा नहीं है कि अगर you're not born with the sense तो आपको नहीं सिखाया जा सकता है। If you're born with the sense तो उसको रिफाइन किया जा सकता है। हाँ, रिफाइन किया जा सकता है। Right, It could be, right. तो मैम मुझे अब ये बताइए कि लोग कितना इस फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं आज पर, क्योंकि अब इट्स ऑल अबाउट AI। अब सब कुछ जो है हमारा सॉफ्टवेयर पे बन जाता है, AI क्रिएट करके दे देता है, बट अभी तक ये चीज़ कितनी इन डिमांड है? ये फाइन आर्ट जो है, इट्स ये जो ऑयल पेंटिंग, इट्स वेरी एंशियंट मटेरियल है। जो क्लासिकल चीज़ें हैं ना, वो कभी फेड नहीं होंगी। देर ऑलवेज बी पॉपुलर जो क्लासिकल है। और मतलब कंप्यूटर जो एक टूल है, वी आर यूजिंग इट, लेकिन हमारी जो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, लाइक मैनुअल ड्राइंग सीखना, पेन एप्लीकेशन, वैल्यूज़ क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आप ऐसे मैनुअली कर सकते हैं। तो आप वो कंप्यूटर को भी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपको बेसिक नहीं आता होगा। ओके मैम, आपने जितना कुछ अभी हमें फाइन आर्ट्स के बारे में बताया है, तो मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई आसान काम नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि आपने बस प्लेन कोई स्केच बना दिया और वो भाई हो गया। उसको एक कलर देना, उसमें एक लाइट डालना, उसका शेडो वर्क करना, उसको रियलिटी के करीब लेके जाना, दिस इज व्हाट फाइन आर्ट इज, और ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अमेजिंग स्टूडियो। राइट जी, इस वक्त हम मौजूद हैं स्कल्पचर स्टूडियो में, और मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जो कि थोड़ा सा पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही, कुछ करने की कोशिश कर रही है। वो मैं इन्हीं से पूछती हूँ। मैं एक्चुअली आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द थिंग्स ओवर हियर। ये कैसे बनी, कितना टाइम लगता है, कैसे बनता है? तो एक मिनट इनको रोकते हैं, कुछ जंग चल रही है यहाँ पे, एक मिनट के लिए रोकते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजा खान है। रिजा, ये क्या जंग लड़ रही हैं हम यहाँ पर? ये एक्चुअली मेरे थीसिस का काम है। अच्छा। और मैंने ये एक पीस बनाया था जिसकी मुझे मल्टीपल कास्ट निकालनी है, तो मैं उसका मदर मोल्ड बना चुकी हूँ सिलिकॉन में, जिसको मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो जंग लग रही है। मदर मोल्ड बनाए सिलिकॉन में, और बाकी इसके अंदर आप कास्ट करती रहेंगी? जी, ये एक मदर मोल्ड बन जाएगा। जैसे हर घर में एक आइस क्यूब की ट्रे मौजूद होती है, सांचा, लेट्स कॉल इट सांचा, है ना? दैट्स बेसिकली अ मदर मोल्ड व्हिच यू यूज इन योर डेली लाइफ।
तो मैं इसकी मदर मोल्ड बना रही हूँ ताकि मैं इसकी मल्टीपल कास्ट फ्यूचर में निकालती हूँ। बेसिकली दे मेक इट देमसेल्फ। ऑब्वियसली इनके इतने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब कुछ तो मार्केट में नहीं मिल सकता, नहीं राइट? मिल सकता, राइट। जी। अच्छा, मुझे कुछ ये भी पता चला है कि ये रखा हुआ इतना बड़ा स्कल्पचर और पीछे भी ये चीज़ें आपने बनाई, आपको किस तरह के स्कल्पचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मुझे एक्चुअली मेरे जो आइडियल हैं वो तो ऑब्वियस सबको पता ही होगा, माइकल एंजेलो हैं, जिनका डेविड वाला स्कल्पचर बहुत मशहूर है। तो मैं उसी टाइप का काम ज़्यादा पसंद करती हूँ, रियलिस्टिक और ह्यूज होना चाहिए। मैं ये एब्स्ट्रैक्ट और इन सब चीज़ों को इतना नहीं पसंद करती जो मॉडर्न आर्ट कहलाता है, तो मैं ट्रेडिशनल काम की तरफ ज़्यादा हूँ। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है थीसिस का, मैंने उसके ऊपर ही सारे अपने स्कल्पचर डिज़ाइन किए हैं और मैंने कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ किया। मैंने हर चीज़ हाथ से खुद मेहनत से बनाई है एंड आई डू हैव एवरी प्रूफ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये क्या है? ये क्या बनाया आपने? ये मैंने फाइबर का पीस बनाया था। इट्स बेसिकली अ शटलकॉक बुर्का। ओह यस। जी, ये मैंने क्ले में मॉडलिंग की थी एंड देन आई कास्टेड इन फाइबर। तो अब मैंने इसी का मदर मोल्ड बनाया। अब ये देखें आप, ये सिलिकॉन का बन गया, लेकिन अब ये देखें ये आपके सामने ये ऐसे झूल रहा है, इसीलिए मैं इसको फाइबर का, ये प्लास्टर का, मैं इसको एक बेस देती थी ताकि ये इसमें फिट रहे, ये हिलेगा नहीं अब इसमें। चलो जबरदस्त, ये स्कल्पचर भी बन गया और इसका मोल्ड भी बन गया। मोल्ड भी बन गया। और मैं ऐसे ऐसे जब से हाँ। कास्ट निकाल सकती हूँ किसी भी मीडियम। यार देखे कितना, मतलब इसमें भी आप ये देखें ना, टेक्निक्स कितनी है। ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि बस ऐसी आ गए, आपको टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। दिस इज व्हाट शी इज डन, माशाल्लाह। आई एम रियली इम्प्रेस्ड रिचा, Thank वेरी you. नाइस। अच्छा, मुझे बताएं कब से है यहाँ पे कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में? मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए हैं और ये मेरा लास्ट ईयर है। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स आर रिमेनिंग, ओके। देन मैं यहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट करके चली जाऊँगी। ये मकसद होता है आर्ट स्कूल का। अब आर्ट स्कूल इस तरह के आर्टिस्ट प्रिपेयर करता है। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आए, कितना भी बड़ा एआई ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन कोई एआई जो है आपको ये करके नहीं दे सकता। इसके लिए आपको एक आर्टिस्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी, है ना? ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट एवरीवन, इस तक हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के डिज़ाइन स्टूडियो में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखें स्टूडेंट्स जो है वो काम भी कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ की HOD विच इज़ द हेड ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सैरिश इमरान मौजूद हैं। उनसे थोड़ी बात करते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी प्लेजेंट मीटिंग यू। आर लुकिंग एट ऑल द स्टूडेंट्स जो कि इतने मतलब गहराई से किसी पेपर में गुम है। हो क्या रहा है यहाँ पर? थैंक यू सो मच। राफे, ये हमारी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है हमारा और इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। बेसिकली टेक्सटाइल में हम फैब्रिक पे काम करते हैं, फैब्रिक की सरफेस डिज़ाइन करते हैं विद डिफरेंट मोटिव्स, विद डिफरेंट टेक्निक्स। और ये हमारा 4 साल का कोर्स है जिसमें फर्स्ट ईयर हमारा फाउंडेशन ईयर होता है। सेकेंड ईयर में स्टूडेंट बेसिक मोटिव्स डेवलप करना सीखता है, जो वो खुद मोटिव्स डेवलप कर रहा होता है। उसके बाद कुछ टेक्निक्स भी हम सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। थर्ड ईयर हमारा होता है जिसमें हम टेक्निक्स को एडवांस ज़रा बड़े लेवल पे लेकर जाते हैं और बड़ी शीट्स पेंट करवाते हैं। अच्छा। और जो फोर्थ ईयर है उसमें हम इनको AI और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन पे भी सारी ट्रेनिंग which is very much needed nowadays. जो आजकल मार्केट में ज़ाहिर काम हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। और फोर्थ ईयर का फाइनल ईयर होता है। आफ्टर दैट ये लोग मार्केट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सेकेंड ईयर जो आप देख रही हैं अभी काम कर रहे हैं, ये वीविंग कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम काम करवाते हैं। टेक्निक्स होते हैं? जैसे हमारे पास स्क्रीन प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, बातिक, टाई एंड डाई, हैंड पेंट और वीविंग। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। वीविंग हम लूम पर भी कराते हैं और ऑफ लूम भी होती है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे बोर नहीं होते हैं, क्रिएटिव है, हर बच्चा अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहा होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे वो ला रहा होता है अपनी लर्निंग्स। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फील्ड। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ बीइंग अ टीचर। मुझे बताइए यहाँ के ऐसे कौन से स्टूडेंट्स यहाँ निकले हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्वाइन की हो या अपना कोई ब्रांड बनाया यहाँ हो? पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जितने भी बच्चे निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। सना सफीनाज, गुलैमर, ये बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं एज ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। इसके अलावा आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फैशन डिज़ाइनर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। तो जो मारिया भी और ये सब फैशन डिज़ाइनर्स हैं ये भी टेक्सटाइल के बच्चों को अपने साथ रखते हैं बिकॉज इनको फैब्रिक सरफेस डिज़ाइन करना होता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, तो वो शुरू करने के लिए भी हमने आपको इतनी टेक्निक सिखाई होती हैं कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं।
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें टेक्सटाइल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह they are doing good। आई थिंक कहीं ना कहीं जी। जॉब मिले ना मिले टेक्सटाइल के textile बहुत में है आप एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं खप जाते हैं। वैसे मैम ऑनेस्टली ये एक ऐसी फील्ड है आपकी माशाल्लाह कि इंसान कभी भी बोर ना हो, बल्कि इनफैक्ट बोरेडम को खत्म करने के लिए कौन है नया डिजाइन बनाना जी, शुरू कर देते, तो आप तो कभी बोर नहीं होते हैं नहीं, मैं बिल्कुल काम देख के तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट काम होता है और डिफरेंट टेक्निक्स को साथ मर्ज करके करना है। इट्स वेरी गुड। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। राइट, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हो रहा है। जब टेक्सटाइल डिजाइनिंग की बात आती है तो बीच में जो फैब्रिक मेकिंग, जो वीविंग, जिसको खाड़ी का भी काम कहते हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो ही चीज़ हो रही है। जब तक वो नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी उसके ऊपर। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल डिजाइनिंग। मैम सलीमा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वीविंग एक्सपर्ट हैं और वो हमें बताएंगी कि ये सब कैसे होता है। भाई अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। मैम ये वीविंग क्या प्रोसीजर है, ये कैसे होता है, ये क्या हो रहा है मशीनों पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कुछ नहीं, दीज आर द लूम्स, बेसिक लूम्स, बिल्कुल हैंड लूम्स हैं ये। अभी से तो खैर बहुत एडवांस काम होने लगा है आजकल। पावर लूम है, एयर जेट लूम है, वाटर जेट लूम है। एक एयर बबल जो होता है वो धागा लेकर के जाता है और वो कपड़ा बना लेता है। लेकिन एक एयर बबल एयर जेट लूम कहलाती है वो। जैसे अभी हमने एक्सपो वगैरह में, एग्जीबिशन में भी देखा है, बहुत आगे चले गए हम। ये तो बस एक सैंपल लूम्स हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं बच्चों की, ताकि उनको एक नो हाउ हो जाए कि व्हाट इज़ वीविंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वीव्स, कितने किस्म की टाइप्स होती हैं, कितने टेक्निक्स के जरिए कपड़ा बनाया जा सकता है। तो वो हैंड लूम कहलाती है और ये बहुत ही बेसिक है, यानी कि आज से 6 सदियों पहले ही ये इन्वेंट हो गई थी। अच्छा जी। अच्छा, पर लुक तो बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब एकदम तो एडवांस पे तो जंप नहीं जा लगा नहीं सकते। आपको पहले बेसिक्स आएंगी तो फिर आप एडवांस आराम से समझेंगे। मैं देख रही हूँ देयर थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स गोइंग अप और ऊपर जाके उनके कलर्स भी चेंज हो गए। तो कि ये प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि अगर हमें स्ट्राइप वॉब बनानी है तो हमें डिफरेंट कलर चाहिए, और अगर हमें प्लेन वॉब बनानी है तो सिंगल कलर चाहिए। अगर सिंगल कलर का हमारे पास थ्रेड मौजूद है तो हमारी एक वॉब बेल्ट होती है, हम पहले उस पर वॉब बनाते हैं। पूरी वॉब बनने के बाद फिर वो एक रीड होती है जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर आप आगे लगा हुआ देख रहे हैं, जिससे बच्चे बीट भी कर रहे हैं, वो एक अलग से नीचे रख के बच्चों को दी जाती है और वो सारे धागों को सीक्वेंसली उसमें पिरो लेते हैं। इतना डेलिकेटली सब कुछ हुआ है तो उसमें टाइम बाकी में बहुत ज़्यादा लगा होगा। एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन एज वेल। इरिटेट ना हो जाए, फ्रस्ट्रेट ना हो जाए बस करके छोड़ने वाला। ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल होता है कि मिस ये लेबर वर्क हमसे क्यों करवा रहे हैं, हमें डायरेक्ट वीविंग क्यों नहीं करवा देते। तो हम उन्हें यही समझाते हैं कि बेटा जब आगे आप जाओगे और किसी इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपके जो नीचे लोग होंगे, जब वो ये कारीगर ये काम कर रहे होंगे तो आप उन्हें गाइड कैसे करोगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है टेक्सटाइल डिजाइनिंग का। सुपर डिजाइनिंग और क्रिएशन और प्रिंट और वो सब तो बाद में होगा, कपड़ा पहले बनेगा। सो दिस इज बेसिकली का कपड़ा बनने का प्रोसीजर। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब क्या क्या होता है दुनिया में देखे जरा, यू नो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी डिजिटल मीडिया के ऊपर। ये भी एक फील्ड है और ये आजकल के हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है और हमारे पास डिजिटल मीडिया की हेड मैम सदफ मौजूद हैं। उनसे थोड़ा जानते हैं कि क्या है इस फील्ड में, उसमें क्या क्या सिखाते हैं। आप ये कोर्स करेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी जी। मैम डिजिटल मीडिया का कोर्स जो यहाँ पर हो रहा है वो बेसिकली क्या है, उसमें क्या सिखा रहे हैं? बेसिकली आपने देखा होगा आजकल बिल्कुल चेंज हो गया, सब कुछ डिजिटल पे आ गया है। चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो फिल्म हो, हर चीज़ में। तो हमारा बेसिकली कोर्स भी आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिज़ाइन भी मैनुअल थोड़ा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद डिजिटल पे आ जाते हैं। फोटोग्राफी कराते हैं, इलस्ट्रेशंस पे काम कराते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट पे काम कराते हैं, टैब वगैरह, टैबलेट वगैरह यूज़ होता है इसके लिए। फिर हम फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जब स्टूडेंट आते हैं तो आजकल आपने देखा होगा रिक्वायरमेंट फिल्म्स और सब कुछ का बहुत ज़्यादा है। तो एनिमेशन हमारी है, 3D एनिमेशन भी कराते हैं, 2D एनिमेशन भी कराते हैं।
वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कि वो एनिमेशन करना चाहे, हमारे पास एक 1 मेजर 1 माइनर होता है। अगर वो मेजर एनिमेशन कर रहा है तो वो माइनर में फ़िल्म में भी जा सकता है, और या फिर वो मेजर फिल्म कर रहा है तो माइनर एनिमेशन भी कर सकता है। तो फिल्म भी हमारे यहाँ है और एनिमेशन भी है, प्लस एडिटिंग भी हम कराते हैं, कंपोजिटिंग भी, सारी चीज़ें हम वेरी कराते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैम, मुझे ये भी बताइए, देखिए एक होता है कन्वेंशनल मीडियम जो हमेशा से चलता आ रहा है, ऑब्वियसली डिजिटल ने उसको टेक ओवर तो कर लिया है, बट इज द कन्वेंशनल मीडियम स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, या अब हम डायरेक्टली डिजिटल में वी कैन नहीं, देखिए हम कभी भी डायरेक्ट डिजिटल पे नहीं जाते हैं। हमने स्टूडेंट्स के, बल्कि जब जो वो इंटरव्यू करते हैं एडमिशन के लिए, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप ये सोच के तो नहीं आ रहे कि ये डिजिटल मीडिया है तो सिर्फ आपको सिस्टम पे बिठा देंगे, आपको काम कराएंगे। आपने जस्ट ऑपरेटर नहीं बनना, ठीक है? आपको क्रिएटिव बनना है, आपको स्किल्स होनी चाहिए, आपकी ड्राइंग की स्किल्स होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे, आप आगे उसको डिजिटल नहीं काम कर सकते, ठीक है? चाहे वो स्टोरी बोर्डिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, सब कुछ आपको करना पड़ता है। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के आने का मकसद ही यही होता है कि वो, बहुत से लोग होते हैं जो प्रोफेशनली काम भी कर रहे होते हैं, और जब मैं इंटरव्यू में उनसे पूछती हूँ कि आप आए क्यों, आपको सॉफ्टवेयर तो आते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमें सॉफ्टवेयर आते हैं लेकिन हमारी स्किल्स, हम क्रिएटिव नहीं है, हम ड्राइंग की स्किल्स नहीं है, तो हम यहाँ पे आते हैं। उसके लिए जो है एक जो एक ट्रेडिशनल डिजाइनिंग है वो जरूरी है, कंटेम्प्रेरी हो वो ट्रेडिशनल जरूर हो। बहुत वो तो बहुत ज़रूरी है। राइट मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके। ऑलराइट एवरीवन, आज हमने आपको कराची स्कूल ऑफ आर्ट का विजिट कराया, यहाँ के बारे में बताया, यहाँ क्या क्या कोर्सेज होते हैं, किस तरह होते हैं, क्यों ज़रूरी है, और किस तरह ये कोर्सेज जो है आपके फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा पूरा करियर बनता है। और यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट होकर निकले उन्होंने अपना नाम जो है पाकिस्तान में बनवाया है, पूरी दुनिया में मनवाया है। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो कि हमने शायद बनी हुई फुल फॉर्म में ज़रूर देखी हो, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इनका बेबी स्टेप या बेसिक स्टेप क्या होता है। तो बहुत ही कोई मज़ेदार, कोई बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला शो होपफुली आपने बहुत पसंद किया हो। ऐसी बहुत सारी सीरीज इंशाल्लाह हम आगे भी लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।